Hi friends, welcome back to Parcham Classes. This is Piyush, your English mentor. We are starting with the series of color idioms. इस सीरीज में हम 3 क्लासेस करेंगे जिसमें we'll be covering 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट idioms जो कलर ओरिएंटेड है, यानी कि हर idiom में कलर जरूर आएगा और ये वाले idioms आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स हुए रिपीट और हैं सारे कलर बेस्ड। तो इन सारे idioms के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि कलर बेस्ड idiom आपके एग्जाम में कोई भी आए तो आप उनको पक्का से एकदम सही आंसर कर पाओ, राइट। इन क्लासेस की फ्री पीडीएफ्स के लिए आपको जाना है टेलीग्राम पे, वहां पे परचम क्लासेस सर्च करोगे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आप परचम क्लासेस के एप्लीकेशन के अंदर फ्री मटेरियल्स वाले सेक्शन में भी इन क्लासेस की फ्री पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप द हिंदू न्यूज़पेपर के वोकैबुलरीज को, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से आज के 10 इडियम्स हैं जो हमें पढ़ने हैं बेस्ड ऑन कलर। सबसे पहला इडियम जो हमारे सामने आया है दैट इज ब्लैक एंड ब्लू। दो कलर्स यहां पे हमारे सामने है, ब्लैक एंड ब्लू। अगर किसी की पिटाई होती है तो देखिए यहां पे जो स्किन का कलर चेंज होता है वो किस हिसाब से होता है। सबसे पहले स्किन का कलर चेंज हो जाएगा रेड में। अगर किसी को पीटना शुरू करता है कोई तो सबसे पहले स्किन हो जाएगी रेड, उसके बाद में स्किन हो जाती है ग्रीन, फिर हमारी स्किन टर्न हो जाती है ब्लू में और उसके लास्ट में टर्न हो जाती है ब्लैक में। और इसके बाद की स्टेज तो आप पूछो ही मत, उसके बाद हो जाती है डेथ। सो वील टॉक अबाउट रेड से ब्लैक तक। लेकिन हमारा काम क्या है ब्लैक और ब्लू में। तो ब्लू और ब्लैक कौन सी कंडीशंस हैं? जब आप किसी को एक्सट्रीमली ब्रूटली मारो, मतलब इतना पीट दो कि उसकी बिल्कुल मरने जैसी हालत हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। देखो एक्सट्रीम कंडीशंस पे आ रहा है तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब यही निकलता है। जरा एक इमेज देखेंगे ब्लैक एंड ब्लू के लिए। वी हैव वन इमेज। अब देखिए यहां पे एक लेडी की इमेज बनी हुई है, इनकी आईज देखिए कैसे स्वेल हुई हैं। अब यहां पे ब्लू और ब्लैक कलर की इमेज आपको दिख रही होगी इनके आईज के पास में। सपोज इनका किसी से लड़ाई हुआ है और इनकी आईज इस तरीके की दिख रही हैं, राइट। सो ब्लू एंड ब्लैक शेड जो दिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? एकदम एक्सट्रीमली ब्रूटली इनको मारा पीटा गया है, कुछ ऐसा यहां पे रेफर हो रहा है। सो ब्लैक एंड ब्लू हम कैसे लेंगे, किस रेफरेंस से लेंगे? जब किसी को ब्रूटली पीटो या फिर एकदम एक्सट्रीम लेवल पे किसी की पिटाई हो जाती है उसको बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। चलिए मीनिंग देखते हैं इसका। मीनिंग निकल के आता है वेरी बैडली बीटन, या फिर जिसको बहुत बुरी तरह पीटना हिंदी में कहते हैं। आई होप यू गॉट द रेफरेंस। सो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरीके से पीटना, क्योंकि ब्लू और ब्लैक होते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस पीटने वाले। ब्लैक के बाद में तो डेथ हो जाती है आदमी की, राइट। सो रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, एक्सट्रीम कौन से हैं? ब्लैक एंड ब्लू या फिर ब्लू एंड ब्लैक। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब निकलेगा किसी को बहुत ब्रूटली या फिर बुरी तरीके से पीटना। नेक्स्ट लेट्स मूव टू नंबर 2। दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट। अभी ब्लैक एंड ब्लू निकल गया, फिर हमारे पास है ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसके साथ में एकदम सिमिलर एक और इडियम होता है, वो कंफ्यूज करेगा आपको, ध्यान से समझिए। इफ इट इज ब्लैक एंड व्हाइट तो इडियम का मतलब जो अभी हम समझेंगे वही है। लेकिन इफ इट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, यहां पे इन भी लगा हो सकता है कभी कभी। इस इन का मतलब अगर ब्लैक एंड व्हाइट के साथ लग गया तो इडियम बिल्कुल चेंज है। वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी इन ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा दैट्स अ डिफरेंट इडियम, विल बी डिस्कसिंग इट लेटर। और अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो दैट्स अ डिफरेंट इडियम। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की। प्लीज रिमेंबर दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखो जरा यहां पे ध्यान से, वी हैव अ इमेज। यहां पे ये ब्लैक बिल्कुल डिफरेंट अलग दिख रहा है और व्हाइट बिल्कुल अलग दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां पे जहां ब्लैक है यहां पे भी आपको व्हाइट दिख रहा हो और यहां जहां व्हाइट है इस जगह पे भी आपको ब्लैक दिख रहा हो, ऐसा नहीं है ना। मतलब जब ब्लैक एंड व्हाइट होता है मतलब चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखती हैं, अलग अलग आपको समझ आती हैं, कुछ भी मिक्स मैच नहीं हुआ होता है। समझ आ रहा है रेफरेंस? सो व्हेन इट इज ब्लैक एंड व्हाइट इट इज एग्जैक्टली ल्यूसिड, इट इज एग्जैक्टली क्लियर कि कैसा इन दोनों में अंतर है। रेफरेंस समझ आ रहा है? सो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट होना, राइट। मीनिंग्स में आएंगे तो बात हो रही है वेरी क्लियर या स्ट्रेट फॉरवर्ड भी जिसको कहते हैं, स्ट्रेट बिल्कुल क्लियर या स्ट्रेट फॉरवर्ड भी जिसको कहते हैं। मीनिंग हिंदी में निकलेगा स्पष्ट या फिर क्लियर जिसको कहा जाता है। सो इफ इट इज ब्लैक एंड व्हाइट इट इज एग्जैक्टली क्लियर कि कौन सी बात को हम कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे ये रिमोट को हाइड करने की कोशिश करूं तो क्लियर नहीं है ना। रिमोट यहां पे है, आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं ये वाला कलर लेके आ रहा हूं, अपनी टी शर्ट का कलर मैं यहां लेके आ रहा हूं,
तो ये टी शर्ट का कलर और स्क्रीन का कलर क्या है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब समझ आ रहा है आपको डिफरेंस। ये जो रेड कलर से लिखा है ये भी क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ये भी आपको डिफरेंस में समझ आ रहा है। लेकिन अगर यहां पे मैं बोलूं कि ब्लैक कलर का मैंने पेन हाइड कर दिया है, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये बीच में छुप जा रहा है। सो समथिंग दैट इज वेरी क्लियर या स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज टर्म्ड एज ब्लैक एंड व्हाइट। बट रिमेंबर दिस इज नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो उसका मीनिंग डिफरेंट है। विल बी डिस्कसिंग इट इन नेक्स्ट क्लास या फिर किसी और क्लास में। नंबर 3 पे आते हैं, दिस इज ब्लैकआउट। अब अगर ब्लैकआउट हो जाता है यानी कि अंधेरे जैसा कॉन्टेक्स्ट होगा। अगर मान लो कोई फ्रेंड है उसको ब्लैकआउट हो गया है, मतलब उसकी आंखों के आगे क्या आ गया होगा, अंधेरा आ गया होगा डेफिनेटली। लेट्स हैव अ लुक एट द इमेज। यहां पे एक ये लड़की है, ये गिर गई है रोड पे, इसकी 2 फ्रेंड्स हैं, ये इसको हेल्प आउट कर रही हैं, एंड इसके मुंह से ओ शिट निकला है, दैट मींस कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ब्लैकआउट किसको बोलते हैं बेटा, जब कोई फेंट हो जाता है या बेहोश हो जाता है उसको बोलते हैं ब्लैकआउट हो जाना। क्योंकि फेंट या जब हम बेहोश होते हैं, आंखों के सामने क्या हो जाता है, काला अंधेरा आ जाता है। सो ओ शिट इसी कॉन्टेक्स्ट से बोल रही, जस्ट बिकॉज ये लड़की क्या हो गई है, बेहोश हो गई है। सो व्हेन इट इज ब्लैकआउट, इसका मतलब होता है बेहोश हो जाना या फेंट हो जाना। समझ आ गया? जब बेहोश होता है कोई तो आंखों के सामने काला अंधेरा आ जाता है, बिल्कुल काला सा शेड बन जाता है पूरा, तो ब्लैकआउट बोलते हैं उसको। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ दिखता नहीं है उस टाइम पे। एंड सो द मीनिंग वुड बी फेंट हो जाना, या हिंदी में जिसको बोलते हैं बेहोश हो जाना। राइट? आई होप यू गॉट द क्लीन मीनिंग। ब्लैकआउट मीनिंग क्या लेंगे, फेंट, या फिर हिंदी में जिसको बोल रहे हैं बेहोश हो जाना। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द अदर वन। नंबर 4 पे वी हैव ब्लैक शीप। अब इसका रेफरेंस देखिए जरा, ये ब्लैक शीप ही क्यों लिया है, व्हाई नॉट व्हाइट शीप। देखिए जरा, यहां पे बहुत सारी शीप है, इसमें बेचारी ये ब्लैक शीप इज फीलिंग अनलकी। अब ऐसा क्यों है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एक इडियम्स की क्लास में, अगर आपको ध्यान हो। पहले के टाइम पे बैक इन 17th सेंचुरी लोगों को क्या लगता था कि अगर हम ब्लैक कलर का वुलन कपड़ा पहनेंगे तो ये अनलकी माना जाएगा। इसीलिए जो ब्लैक शीप का वूल होता था वो किसी काम का नहीं होता था, बट जो व्हाइट शीप का वूल होता था वो सब लोग पहनते थे। तो व्हाइट शीप को मानते थे कि ये बहुत लकी है। जो शेफर्ड्स होते थे, जो चराने वाले होते थे इनको, वो लोग मानते थे कि जो व्हाइट शीप है ये हमारे लिए लकी है, मतलब इनका यूज हो जाएगा। लेकिन जो ब्लैक शीप है इसका ऊन तो कोई पहनता ही नहीं है, इसलिए ब्लैक शीप को क्या मानते थे, अनलकी मानते थे, एज अ बर्डन मानते थे। इसीलिए ब्लैक शीप किसी चीज को भी जब हम बोलते हैं तो उसको पनौती या फिर बर्डन की तरह कंसिडर करते हैं। जैसे किसी ने बोला कि अरे टूट ना जाए, सपोज आप कप लेके जा रहे हो, किसी ने बोला टूट ना जाए और वो इंस्टेंटली गिर के टूट गया, तो जिस आदमी ने ये चीज बोली है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ये तो बहुत बड़ा पनौती है। एंड सो दैट इज टर्म्ड एज ब्लैक शीप इन इंग्लिश। क्लियर है बात? सो ब्लैक शीप किसको कह रहा है, ऐसी किसी चीज को जो पनौती है, इविल है, बैड है या अनलकी मेंबर है, उसको क्या बोलते हैं, पनौती, या फिर इंग्लिश में दैट इज टर्म्ड एज ब्लैक शीप। आई होप आपको रेफरेंस समझ आ गया होगा। हिंदी में जिसको कलंकी या फिर पनौती भी बोलते हैं, दैट्स अ वेरी कॉमन हिंदी टर्म, इसको हिंदी में पनौती भी कहा जाता है। राइट? पनौती, पनौती मतलब somebody that is acting unlucky in every condition, so that is पनौती। चलो नंबर 5 पे आते हैं। 5 पे बोल रहा है कैच रेड हैंडेड। अभी रेड हैंडेड ही क्यों, ये जब ओरिजिन्स में आया था, मतलब ओरिजिन हुआ था जब इस ईडियम का, तब उस टाइम पे जो बेस था, जिस हिसाब से ये लिया गया था, उस टाइम पे स्कॉटलैंड में ये बना था, मतलब स्कॉटलैंड में बहुत प्रोमिनेंट था ये। 15th सेंचुरी की बात है। लोग क्या करते थे, जैसे किसी ने किसी का मर्डर किया तो हाथ में डेफिनेटली थोड़ा बहुत ब्लड तो लग ही जाएगा, स्टेन्स रह जाएंगे। तो क्या करते थे उस टाइम पे, अगर ब्लड मर्डर करते टाइम किसी को पकड़ लिया जाता था तो बोलते थे कॉट रेड हैंडेड। अभी रेड इसलिए है क्योंकि उसके हाथ में लगा होता था खून, तो तब से ये प्रोमिनेंट है। और अब किसी को कोई जुर्म करते टाइम ही पकड़ लेने को क्या बोलते हैं, कॉट रेड हैंडेड या कैच रेड हैंडेड बोलते हैं। तो अब जरूरी नहीं कि आप कोई खून कर रहे हो या क्राइम कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो अनफेयर है या गलत है, और उसी टाइम आपको कोई पकड़ ले तो क्या हो जाएगा, कैच रेड हैंडेड हो जाएगा। जैसे मान लो कोई आदमी है ए, वो क्या कर रहा है, बी की पर्स से पैसे निकाल रहा है। अब वो फेयर मीन से भी निकालेगा, लेकिन अगर ए बी की पर्स से पैसे निकाल रहा है और बी ने उसी टाइम पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, कैच रेड हैंडेड या कॉट रेड हैंडेड बोलने लगेंगे। क्लियर है बात? चलो देखते हैं इसका मीनिंग। वी हैव इट्स मीनिंग कैच वाइल डूइंग द क्राइम। यहां पे थोड़ा सा कट गया है, लेट मी राइट इट डाउन। कैच वाइल डूइंग द क्राइम कैसे लिखेंगे, कैच वाइल डूइंग द क्राइम। राइट? मतलब जुर्म करते टाइम ही पकड़ लेना, किसी को बता देना कि देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, सो यू कॉट हिम रेड हैंडेड या कैच हिम रेड हैंडेड यूज करते हैं। राइट? सो कैच वाइल डूइंग द क्राइम या रंगे हाथों पकड़ लेना जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको कहा जाता है कैच रेड हैंडेड।
अभी क्लियर होगा ये बात? चलो नेक्स्ट बात है नंबर 6 टॉक्स अबाउट द ग्रीन लाइट या ग्रीन फ्लैग। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रैफिक लाइट है ना, ये हो गया रेड कलर, दिस इज रेड एंड दिस इज येलो, इसको तो पूरा कलर कर सकते हैं, ये फुली कलर हो सकता है, दिस इज येलो, और यहां पे लास्ट में आ जाता है ग्रीन कलर, ये ग्रीन है। तो बताओ ग्रीन कलर क्या सिग्निफाई करेगा? ये हमें परमिशन देता है कि अब आप जा सकते हो, यू आर फ्री टू गो, यू आर फ्री टू गो, ग्रीन से पता चल रहा है। यू हैव टू स्टॉप, ये किससे पता चल रहा है? रेड से पता चल रहा है। येलो बोल रहा है जस्ट बी रेडी, तो येलो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डेफिनेटली हम रेडी रहते ही हैं, जैसा ग्रीन लाइट जलाओ और हम भागने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। सो रेड से स्टॉप, मतलब ये हमारे ऊपर क्या लगा रहा है? बाउंडेशंस लगा रहा है। बट ग्रीन इज अलाउइंग अस टू गो, मतलब ग्रीन क्या कर रहा है? परमिशन दे रहा है हमें, है ना, फ्री में हमें क्या दे रहा है? इजाजत दे रहा है या परमिशन दे रहा है जिसको बोलते हैं। सो व्हेन इट इज अ ग्रीन लाइट और इट इज अ ग्रीन फ्लैग, हम क्या समझेंगे? कोई परमिशन मिल गई हमें। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्यूट ट्रैफिक लाइट। ये ग्रीन लाइट जैसे ही ब्लिंक होती है, यहां पे हमें गो की परमिशन मिल चुकी है, यानी कि अप्रूवल जिसको बोलते हैं। फाइन, लेट्स हैव अ लुक एट द मीनिंग। यहां पे परमिशन का मीनिंग आएगा या फिर आज्ञा जिसको हिंदी में कहते हैं। सो इफ इट इज अ ग्रीन लाइट और द ग्रीन फ्लैग, मीनिंग क्या है? परमिशन मिल गई है या जिसको आज्ञा बोलते हैं। और दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अप्रूवल, मतलब किसी भी चीज को होने का अनुमति मिल गई है। सो आज्ञा और कैन बी टर्म्ड एज अनुमति, या फिर द ग्रीन लाइट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज परमिशन। फाइन, ग्रीन इसलिए क्योंकि ग्रीन का मतलब अप्रूवल या गो करने जैसा, गो होने जैसा होता है। चलो नंबर 7 पे आते हैं, इट्स ग्रीन थम्स। अब एक बात बताओ, आपको किसी ने बोला कि चलो गार्डनिंग करते हैं, मतलब गार्डन है उसमें थोड़े से प्लांट्स लगाते हैं, घास लगाते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो आपके थम्स क्या ऐसे नहीं हो जाएंगे? जरा देखो, गार्डनिंग करने के बाद में आपके थम्स ऐसे नहीं हो जाएंगे? अगर एक दिन में नहीं हुए और आप डेली डेली वही काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली योर थम्स एंड फिंगर्स विल टर्न लाइक दिस ना, ऐसे हो जाएंगे। तो ग्रीन थम्स किस रेफरेंस से यूज हो रहा है बेटा? ग्रीन थम्स का मतलब क्या है? अगर कोई लगातार गार्डनिंग कर रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा वो। तो somebody if possesses green thumbs, तो वो कौन हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा। किस चीज में? गार्डनिंग में, है ना। तो ग्रीन थम्स किस आदमी को बोलते हैं? ऐसे आदमी को जो गार्डनिंग में एक्सपर्ट हो चुका हो या एक्सपर्टीज हो जिसका गार्डनिंग में। तो स्किलफुल इन गार्डनिंग किसको बोलते हैं? ग्रीन थम्स को बोलते हैं, या हिंदी में जिसको बागबानी में अत्यंत कुशल भी कह के आप सिग्निफाई कर सकते हो। सो इफ somebody is green thumbs, ही इज वेरी स्किलफुल इन गार्डनिंग, या प्लांटेशन करने में वो बहुत ज्यादा स्किलफुल है। समझ आ गया? चलो ध्यान रखना, ग्रीन थम्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 8 पे वी हैव इन द डार्क। अब इन द डार्क का मतलब कैसे याद करेंगे? देखो ध्यान से, यहाँ पे एक फोक है, एक ग्लास है, नाउ वी हैव स्पून, फोक, ये सारी चीजें हैं। यहां पे जो भी चीजें हैं इस जगह पे, वो क्या हमें दिख पा रही हैं? हमें एग्जैक्टली इसका आइडिया है? नहीं आइडिया है। मतलब जब भी कोई चीज डार्क में होती है, हमको आइडिया नहीं होता है कि वहां पे एक्चुअली में क्या चीज हो सकती है ना। सो इफ समथिंग इज इन द डार्क, वी हैव नो एग्जैक्ट क्लू या क्लियर आइडिया कि व्हाट कैन बी देयर। तो इन द डार्क को कैसे याद कर सकते हैं? जब कोई चीज डार्क में होती है, तो हम उस चीज से अनअवेयर होते हैं या फिर उस चीज से अनजान होते हैं, हमें नहीं पता कि एक्चुअली में कौन सी चीज वहां पे है। बात समझ आ रही है? सो इन द डार्क का मतलब क्या निकलेगा? अनअवेयर होना या फिर अनजान होना किसी भी चीज से। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हो, ये जो मैंने बैरिकेड किया है, इस जगह पे कौन सी चीज है हमें नहीं पता, वी आर अनअवेयर, जस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क है। इस वाले पे लाइट पड़ रही तो इसके बारे में पता है, बट इस जगह पे वी आर अनअवेयर। सो इफ समथिंग इज इन द डार्क, वी आर अनअवेयर ऑफ व्हाट द थिंग इज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 9 पे, दिस इज इन द रेड। अब इन द रेड क्या होता है? बड़ा सिंपल सा रूल है। देखो स्टॉक मार्केट के बारे में अगर हम बात करें, अगर स्टॉक मार्केट में आपका पोर्टफोलियो रेड है तो क्या हो गया? लॉस हो गया। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रीन है, अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रीन है तो क्या है? आपका प्रॉफिट है। ये सिंपल सी चीज है। सो इन द रेड में क्या दिखा रहा है? ये लॉस में होना या फिर नेगेटिव में होना। ग्रीन का मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा प्रॉफिट में होना। इस रेफरेंस को अगर हम ध्यान में रखेंगे और इस इमेज को आप ध्यान से देखो, तो ये क्या दिखा रहा है? अगर हमारे पास में रेड इमेज आई है, देखो ये रेड वाला ग्राफ है, तो रेड बार्स क्या दिखा रहे हैं? यहां पे -98,750, लगभग 1 लाख रुपए माइनस में है। दिस इज टॉकिंग अबाउट अ लॉस। सो इन द रेड हमें क्या सिग्निफाई करता है? ये बोलता है इन डेट या फिर इन लॉस। LAWS वाला नहीं, LOSS वाला, ध्यान रखिएगा। दिस इज इन लॉस, कर्ज में या फिर किस में? नुकसान में भी आप इसको हिंदी में लिख सकते हो। सो इन द रेड क्या दिखाता है? डेट्स में होना, कर्ज में होना या फिर लॉस में होना। फाइन, ये सिंपल सा आप जो स्टॉक मार्केट का रूल होता है ना, या फिर जनरल रूल भी ऐसा होता है। रेड कलर क्या दिखाता है? लॉस दिखाता है। ग्रीन कलर क्या दिखाता है? प्रॉफिट दिखाता है। सो इफ समथिंग इज इन द रेड, दैट इज इन डेट, इन लॉस, और फिर हिंदी में कर्ज भी आप जिसको बोल सकते हो। क्लियर? चलिए नंबर 10 पे आते हैं। दिस सेज वंस इन अ ब्लू मून। देखो
ब्लू मून या फिर फुल मून जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, 15 दिन में एक बार निकलता है। तो अगर कोई चीज ब्लू मून में हो रही है, फुल मून वाले दिन ही हो रही है, तो कितना होगा, महीने में 2 बार होगा, मतलब काफी कम बार हो रहा है वो चीज, है ना, काफी रेयरली हो रहा है। सर समथिंग हैपेंस वंस इन अ ब्लू मून, हिंदी में जिसको ईद का चांद भी बोलते हैं, ईद का चांद हो जाना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। मीनिंग क्या निकलेगा, बहुत रेयरली अगर कोई चीज होती है, so we generally say once in a blue moon. Now blue is the color that has been used here, meaning would be very rarely, something that happens बहुत कम या बहुत rarely is termed as once in a blue moon. हिंदी में मीनिंग निकलता है ईद का चांद होना, हिंदी का ईडियम ये भी है, हिंदी में ईद का चांद होना इज अ ईडियम जिसको मुहावरा बोलते हैं, और इंग्लिश में इट्स अ वंस इन अ ब्लू मून, राइट। आई होप आज की ईडियम्स आपको समझ आ गए होंगे। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वील बी कवरिंग 10 मोर ईडियम्स जो कलर बेस्ड होंगे, सो काइंडली स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड टेक केयर।